हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आपनों तारानगर में। आज अपन इस वीडियो में जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 में जो पीछे प्री परीक्षा में पीछे गए क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने भी अभी जो टेक्नीशियन का वैकेंसी आई है जो उत्पादन निगम में और जो वितरण में जयपुर विद्युत वितरण निगम में फॉर्म अप्लाई किया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप वीडियो को एक बार जरूर देखना, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि जब किसी लाइन द्वारा ली गई धारा लाइन के अभिग्राही सिरे पर भार के साथ समध धारा से अधिक हो तो इस प्रभाव को का प्रयोग करके कम किया जा सकता है। तो पहले तो समझते हैं यह होता क्या है। तो जैसे अपन जहाँ से वोल्टेज जनरेशन करते हैं, उत्पादन निगम होता है वहाँ से, और जहाँ से उपभोक्ता होता है, जैसे वहाँ यहाँ से यहाँ 33 kV की लाइन भेजते हैं, तो यहाँ पे तो 33,000 वोल्टेज है और यहाँ पे मान लो 34,000 वोल्टेज आ जाता है। तो इस प्रभाव को अपन कहते हैं फेरेंटी प्रभाव, और इस प्रभाव को कम करने के लिए शंट प्रेरकत्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शंट प्रेरकत्व, ठीक है। तो आप समझ गए। नो लोड की स्थिति में होता है, जैसे नो लोड होता है तो जहाँ से वोल्टेज जनरेशन करते हैं वहाँ से, और जहाँ उपभोक्ता होता है उपभोक्ता सिरे पर जनरेशन से उपभोक्ता सिरे पर वोल्टेज बढ़ जाता है। इस प्रभाव को फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। इसको कम करने के लिए शंट प्रेरकत्व शंट रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि जब दो लेक-लांची सेल श्रेणी में जुड़े हो तो उनका विद्युत वाहक बल कितना होगा। अब लेक-लांची सेल है तो एक लेक-लांची सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.4, ठीक है। तो दो श्रेणी में है तो ये हो जाएगा 2.8, और अगर ये भी समांतर में पूछता तो ये होता 1.4 का 4 ही रहता है, क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि 20 वोल्ट 30 वोल्ट और 60 वोल्ट के सेलों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो उसका तुल्य वोल्टेज कितना होगा। अब श्रेणी में वोल्टेज तो अलग अलग होगा, तो टोटल जुड़ जाएगा। जैसे 20 30 50 और 60 110 वोल्टेज हो जाएगा। अगर समांतर में पूछता, समांतर में वैसे वोल्टेज भिन्न भिन्न वोल्टेज होते नहीं है। अगर एक वोल्टेज होता है जैसे 60 तो 60 ही रहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है, ठीक है। तो ये सिंबल है, ये किसका है। तो ये सिंबल ज़्यादातर इसको प्रतिरोध मानेंगे, लेकिन ये है विभवमापी का। परिवर्ती प्रतिरोध होता है उसमें ऐसा तीर का निशान होता है टेढ़ा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना कि सभी विद्युतीय उपकरणों को डॉट डॉट संयोजित किया जाता है जिससे इसके उनके टर्मिनल पर समान वोल्टेज रहती है। तो समान वोल्टेज अपने रहती है समांतर में, और भिन्न भिन्न रहती है वो श्रेणी में। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समान वोल्टेज रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि किसी भी कार्यशाला में इनमें से कौन सा कला अनुक्रम यानी फेज सीक्वेंस बनाया होता है। तो फेज सीक्वेंस होता है अपना RYB या YBR, ठीक है। या फिर हो जाएगा RYB या BYR, ठीक है। इनमें से कौन सा भी हो, तो ये अपना हो जाएगा RYB। अगला है दिए गए विकल्प में से कौन सा लैंप का प्रतीक यानी लैंप का सिंबल है। तो लैंप का ये है, ये बजर का है, ये प्रतिरोध का है, और ये वाला है अपने डायोड का प्रतीक। अगला है कि मानक स्थितियों के अंतर्गत शुद्ध सिलिकॉन की प्रतिरोधकता लगभग होती है। तो शुद्ध सिलिकॉन की पूछे तो उसका हो जाएगा 6 × 10⁻³ ओम मीटर, और अपन ये प्रतिरोधक अगर जर्मेनियम की पूछे तो 0.46 ओम सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये याद रखना, ये पूछते हैं 2-3 बार। पिछली बार ये पूछा था, उससे पिछली बार पेपर हुआ उसमें जर्मेनियम की पूछी थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत रासायनिक उपकरण है। तो रासायनिक उपकरण है सेल है, ये है रासायनिक उपकरण। हीटर वगैरह है तो I2RT हीटिंग उसमें प्रभाव प्रकारी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सिरोपुरी लाइन को क्या कहा जाता है। ओवरहेड लाइन होती है यानी उपभोक्ता, जैसे ये अपनी मेन लाइन है,
यहाँ से यहाँ तक उपभोक्ता के घर तक जो लाइन जाती है ये होती है सर्विस लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्विस लाइन। ठीक है साथियों, तो ये थे 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। टेक्निकल हेल्पर एवं टेक्नीशियन जो अभी नाम चेंज कर दिया, इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।